बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3 अप्रैल है, इतवार का दिन है। अपोजिशन के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आज सुबह ट्वीट्स की गई थी। बताया गया था कि आज सहरी जो है, रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो कहा गया कि सहरी जो है वो नए पाकिस्तान में होगी और अफ्तारी पुराने पाकिस्तान में होगी। लेकिन बुरी खबरों का सिलसिला है अपोजिशन के लिए कि रुक नहीं रहा। नए पाकिस्तान में रहते हुए सब ने अफ्तारी भी कर ली और अपोजिशन ने भी इसी नए पाकिस्तान में ही अफ्तारी की है और अब वो परेशान है। वो अपोजिशन जो इमरान खान की हुकूमत गिराने के, उनको घर भेजने के दर पे थी, अब वो अपने घर चले गए हैं। अब वो वज़ीर आज़म तो कुजा कौमी असम्बली के मेंबर्स भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आज इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं। अपोजिशन के जो लोग हैं वो जब असम्बली आए तो वो ये सोच कर आए थे कि शहबाज शरीफ जो है जब बाहर निकलेंगे तो वो वज़ीर आज़म बन के शायद निकलेंगे या इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर से हटा दिए जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। आज जो है जो वज़ीर आज़म की तरफ से सरप्राइज़ दिया गया, उसके बाद ये लोग, वो लोग जो इमरान खान की हुकूमत गिराने के दर पे थे, अब वो इमरान खान की हुकूमत रिस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वो कहते हैं कि इमरान खान जैसे वज़ीर आज़म था और जब उसने तरीक़े अदम एतमाद की कार्रवाई फेस करने के लिए जहां से मामला रुका है वहीं से दोबारा किया जाए और इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाए और असम्बलियाँ दोबारा बहाल की जाएँ। ये सारी सिचुएशन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक समाअत हुई जिसमें एहसन भून साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं ये मुकला हैं, लेकिन क्योंकि नून लीग के साथ इनकी वो है एफिलिएशन है और अमूमन जो है जब कोई ऐसे मामला होते हैं तो फौरी तौर पर दरख्वास्तें लेके पहुँच जाते हैं और ये जो है पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जो है वो वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है जो बातें की वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। बहुत अहम मामला आर्टिकल 6 के हवाले से भी बाहर आ गया अपोजिशन की तरफ से, लेकिन एतजाज़ एहसन साहब जो है वो माहिर कानून है, उन्होंने आज की कार्रवाई के हवाले से क्या कहा और अज़हर सदीक़ साहब जो है वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो है कानूनी टीम का हिस्सा है, उन्होंने इस कार्रवाई के हवाले से क्या कहा, मुख्तलिफ आरा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले जो है क्योंकि उसका जो है अभी थोड़ी देर पहले ये कार्रवाई ख़त्म हुई है अफ्तारी से, तो इसका बताना जो है आपको बड़ा ज़रूरी है कि आज हुआ क्या वहाँ पे। पहले आपको बता देता हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब और अज़हर सदीक़ साहब क्या कहते हैं। एतजाज़ एहसन साहब से जब पूछा गया कि ये सारा मामला क्या है तो उन्होंने कहा कि जी अदालत जो है वो इस मामले में मुदाखलत कर सकती है। मुदाखलत वो ये समझते हैं कि क्योंकि आइन के आर्टिकल 69 का मामला है तो इसमें अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। फिर उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी और फहमीदा मिर्ज़ा के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि जी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त इतना नहीं दिया था और वहाँ पर यह था कि हालात कुछ डिफरेंट थे और वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेरेंस ना करने की जो है वो इसकी एक मिसाल मौजूद है। उन्होंने कहा कि जी स्पीकर ने जो कुछ किया है बादी नज़र में वो ये समझते हैं एतजाज़ एहसन साहब के जी वो जो है ये उन्होंने गैर आइनी के काम किया है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पीकर चैम्बर में पहुँचती है तो वहाँ पर मुस्तरद हो सकती है, लेकिन अगर असम्बली के फ्लोर पर आ जाए तो उस चीज़ को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। बहरहाल आगे चल के एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि देखना सुप्रीम कोर्ट को होगा क्योंकि इसमें मामला कुछ मुख्तलिफ है। एतजाज़ एहसन साहब का ये कहना था कि क्योंकि इसमें हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि एक बैनुल अक़वामी या बैरूनी मुल्क की तरफ से साजिश की गई है, तो इस वजह से अब यह सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इस मामले को किस तरफ लेकर चलती है। उन्होंने 1989 की एक हुकूमत का भी रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी इन मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले और चीज़ें मौजूद हैं जिसमें अदालत जो है वो इस तरह की मामलात को देख चुकी है। 1989 में हुकूमत की बरतरफी के हवाले से उनका कहना था कि जब ये मामला अदालत में गया तो वहाँ पर यह कहा गया कि ठीक है जो मामला जो हुकूमत डिज़ाल्व हुई थी वो गलत हुई थी, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन अनाउंस हो गए तो इस वजह से इस मामले को ऐसे ही रहना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए। तो ये सारा मामला एतजाज़ एहसन ने बताया। अज़हर सदीक़ एडवोकेट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी टीम का हिस्सा भी हैं। उनका ये कहना था कि आइन के आर्टिकल 62-63 में जो है वो स्पीकर को इनफरादी इख्तियार है कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यूसुफ रज़ा गिलानी केस में वो कहते हैं कि तौहीन अदालत पर यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा हुई और जब उनको सज़ा हुई तो उसके बाद जो है वो मेंबर जो है वो नहीं रह सकते थे। अज़हर सदीक़ एडवोकेट का कहना था कि मैं ये मामला या ये रेफरेंस लेके फहमीदा मिर्ज़ा जो उस वक्त स्पीकर थे उनके पास किया, लेकिन उन्होंने ये मेरा मामला जो है वो रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके हवाले से फ़ैसला दिया। वो कहते हैं कि जी ये केस जो है जो मौजूदा है स्पीकर का जो आज हुआ है अदम एतमाद वाला, वो कहते हैं ये आइन के आर्टिकल 69 में आएगा। 63 और 69 जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और 69 के तहत कौमी असम्बली की कार्रवाई किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, इसलिए जो है इसको किसी भी जो है फ़ोरम के ऊपर एंटरटेन नहीं किया जाएगा।
क्योंकि अब इसमें जितने भी मामलात हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। और उसके अलावा वो कहते हैं कि मैं भी एक पिटीशन लेके गया था तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की कार्रवाई के हवाले से ये कहा था कि जी क्योंकि ये मामला असम्बली की कार्रवाई का है, इस वजह से मैं इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। ये दो मुख्तलिफ जो है आरा हैं एतजाज़ अहसन साहब की और जो अज़हर सदीक़ साहब में। आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से बता दूँ, बहुत जो है आज एक सरप्राइज़ दिया गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से। और पहले तो जो है वो अपोजिशन के लोग असम्बली फ्लोर पर धरना दे के बैठ गए, फिर उन्होंने ख़ुद से एक इजलास भी किया जिसमें एजाज़ सादिक साहब 2B स्पीकर रहे और 2B प्राइम मिनिस्टर जो अपना हैं नवाज शहबाज शरीफ साहब, वो जो है उन्होंने बड़ी ज़िद की कि नहीं मैं बैठा हुआ हूँ और जो है वोट भी होना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म को भी जाना चाहिए और इनको भी वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहिए। और बाद में ये करना पड़ा कि जो असम्बली के इंतज़ामिया है उन्होंने लाइट्स ऑफ किया और उसके बाद इनको मजबूरन जाना पड़ा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है नोटिस लिया, 3 बजे के करीब जो है वो नोटिस हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी, वकला, सियासतदान बहुत खचा खच भरा हुआ था और ये सारे लोग तकरीबन अफ्तारी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहे हैं, क्योंकि आज शाम को कहा यह जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई जजेस के हवाले से तकरीब भी थी, तो बहरहाल वहाँ पर बहुत बड़ा रश था। और आज जो है पहले तो ये कहा गया कि नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट में, बाद में क्लियरेंस आई और फिर उसके बाद जो है ये सारा मामला चला। 3-4 जो है वो आज आर्डर्स भी जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वो आपको बता देता हूँ कि कोई इदारा जो है वो गैर आइनी इकदाम कोई इदारा नहीं करेगा। पहले ये कहा गया पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेनटेन किया जाएगा, इसके लिए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को किया गया है और इक़दाम यकीनी बनाने के लिए कहा गया। वफाक और सूबों में तमाम पार्टीज़ को नोटिस जारी किए गए हैं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम को जो है वो इस पिटीशन के फैसले के साथ मशरूत कर दिया गया है। सदर ने जो कुछ किया या वज़ीर-ए-आज़म ने किया है, इस पिटीशन पे जो फैसला आएगा उससे वो मशरूत होगा। अगर ये ऐसे ही रहा तो फिर ज़ाहिर है असम्बली भी तहलील होंगी, सारा कुछ होगा। अगर ये ऐसे ना रहा, जो रूलिंग दी गई है और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोई और डेफिनेशन कर दी, तो फिर जो है जो इक़दाम सदर और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने के किए गए हैं वो इससे मशरूत हो गए हैं और वो फिर उस तरह वापस हो जाएंगे। बहरहाल इस पे 3 मेंबर बेंच बना जी, जिसमें मोहम्मद अली मज़हर, एजाज़ुल अहसन और उमर अता बंदियाल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें शामिल हैं। समाअत हुई और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आते ही जो है वो आर्डर बताए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी अहम नौइयत का मामला है और इस मामले पर हमने 100 वोटों लिया है और इस मामले को हम गहराई में देखेंगे और इसकी बाकायदा तौर पे पूरी डिटेल में इसको देखा जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जी अमन को यकीनी बनाया जाए। सियासी जमातों को उन्होंने जो है कहा कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और तमाम सियासी जमातों को नोटिस हुए हैं। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जवेद साहब उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे, उनको भी कहा गया कि वो अदालत को जो है इस मामले के ऊपर असिस्ट करेंगे और सदर और जो वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात हैं जो मैं से पहले आपको बता चुका हूँ वो मशरूत कर दिए गए। आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो आए सबसे पहले और उन्होंने जो है चीफ जस्टिस के सामने कुछ मामलात रखे। उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो छोड़ें, सूबाई असम्बली में भी आइनी बहरान पैदा हो गया है वहाँ पर, क्योंकि आज जो है हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही के दरमियान जो है वो मुकाबला था वज़ीर-ए-आज़म के लिए, वहाँ वोटिंग होनी थी, वो भी नहीं हुई। तो उसके ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि जी वहाँ पर भी आइनी बहरान पैदा हो गया है, वहाँ पर धरना दिया गया है अपोजिशन यानी हमज़ा शहबाज की तरफ से, और जैसे इजलास शुरू हुआ तो चंद मिनट के बाद जो है 6 अप्रैल तक मुलतवी हुआ है। हमज़ा शहबाज ने धरना दिया हुआ है, अदालत ने कहा कि जी आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो गया तो अब ये आप धरना वगैरह ख़त्म कर दें। एहसन भून आए, वो बड़े जज्बाती थे और वो कहते हैं कि आज तो बड़ा आइन जो है उसको रोंद डाला गया है और गैर आइनी काम हुआ है और स्पीकर जो है उसने बड़ा गैर आइनी काम किया है और अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि आप फौरी तौर पे एक्शन लें स्पीकर के ख़िलाफ़ और स्टे जो है वो दे दें, अदालत को स्टे दे दें। लेकिन जो है जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब का कहना था कि तमाम ज़रूरी इक़दाम जो है वो कर दिए गए हैं और इसको हम कल जो है समाअत होगी। उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि कल इस मामले को देखेंगे कि इस केस को कैसे लेकर चलना है और सूबाई असम्बली वाले मामले के ऊपर भी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ सियासी जमातों को जो है वो नोटिस जारी हो गए हैं। साथ साथ ये भी कहा गया है कि अमन और अमान जो है वो सूबों में भी बरकरार रखा जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस हो गया है और कल जो है वो सूबाई असम्बली वाला मामला जो है वो भी अदालत के सामने रखेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ को कहा गया कि सूबाई असम्बली वाला मामला क्योंकि यहाँ नहीं था, नोटिस जो है वो विफाक पे लिया गया था, तो इसलिए सूबाई असम्बली वाले मामले के ऊपर भी आप एक अलग से दरख्वास्त दायर करें, जो कि उम्मीद ये की जा रही है कि कल जो है आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो दरख्वास्त भी दायर कर देंगे। अब कल इस मामले की जो है कल 1 बजे दिन को जो है वो समाअत होगी। बहरहाल अपोजिशन के लिए बुरी खबर एक और भी थी कि वो इन्होंने जो स्टे लेना चाहा था, जिसमें बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त भी बहुत ज़्यादा ट्वीट्स कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि अदालत आज इसके ऊपर कोई फैसला कर दे, वो नहीं हुआ और अदालत ने जो है इस मामले को कल पर छोड़ दिया और
मज़ीद अब इसकी अब ये मामला जो है वो मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन जो है वो कहते हैं कि अगर इसको स्पेसिफ़िकली कोई एक दो चीज़ों को देखा गया तो वो तो ठीक है, शायद ये जल्दी ख़त्म हो जाए। एतजाज़ हसन साहब ने भी यही कहा, अज़हर सिद्दीक़ साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि जी अगर सिर्फ स्पीकर की रूलिंग तक रहा तो फिर तो शायद ये मामला जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर हुकूमत इसमें ले आई कि जिसमें बैरून साजिश थी, फिर वो लेटर आएगा, फिर वो सारी चीज़ें जो सिक्योरिटी कमेटी में जो मामला उठाया गया था वो सारा आएगा और बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएंगी, तो फिर इस मामले के ऊपर टाइम लगेगा और इट विल टेक सम टाइम, और ये मामला इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और फिर इस तरह ज़ाहिर बात है जो कुछ हुआ है ये इसी तरह ही चलता रहेगा। आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और मुख्तलिफ जो आरात थी आइनी और कानूनी माहिरीन की मैंने आप तक पहुँचाई। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को सुनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।